शुरुआत सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं रावण के पुत्र नारंतक के बारे में। नारंतक रावण का पुत्र था। जिस दिन उसका जन्म हुआ वह दिन मूल नक्षत्र का था। पंडितों ने कहा कि यह पुत्र अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है, अतः ये तुम्हारे लिए हानिकारक रहेगा। इसके साथ जिन शिशुओं ने आज के दिन जन्म लिया है वे भी अनिष्टकारी रहेंगे। इन शिशुओं का जीवित रहना किसी भी हाल में आपके लिए ठीक नहीं है महाराज रावण। तब रावण ने आदेश दिया कि नारंतक के जन्म के दिन जितने भी बच्चे लंका में जन्मे उनको एक जगह लाकर समुद्र में फेंक दिया जाए। कहते हैं उस समय वे बच्चे मरे नहीं बल्कि वट वृक्ष के पत्तों से चिपक कर दूध पीते रहे। ठीक 7 वर्ष बाद राक्षसों के वे बच्चे हष्ट पुष्ट हो गए। समुद्र की विपरीत प्रवाह में बहते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा जी का संगम था। वहां पर शिव जी का एक सुंदर मंदिर था जिसे देखकर सब बालकों ने श्रद्धापूर्वक सिर नवाया। फिर सभी ने जाने क्या सोचकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। उनके कठोर तप को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वर दिया कि उनकी किसी भी युद्ध में हार नहीं होगी। इसके साथ ब्रह्मा जी ने कहा कि वानर और भालू इन 2 जातियों को छोड़कर तुम सब पर विजयी रहोगे। उनमें से एक नारंतक भी था। नारंतक प्रसन्न हो गया। वह वहीं पर नगर बसाकर अपने साथियों के साथ रहने लगा। उसके उस नगर का नाम बिहा बावपुर था। एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठा था तो रावण का दूत आया और उसने अपना हाल सुनाकर कहा। रावण का बुलावा सुनकर वह अपनी सेना के साथ लंका की ओर चल पड़ा। रावण ने सोचा भी न था कि उसका पुत्र इतना वैभवशाली होगा। रावण ने जब नारंतक को अहिरावण, मेघनाद, कुंभकर्ण की खबर सुनाई तो नारंतक बोला, मैं सुबह से युद्ध कर दूंगा। सुबह उसने लंका में संग्राम का बिगुल छेड़ दिया। यह देखकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। तभी वह सुग्रीव का पुत्र दधिबल वहां आ पहुंचा। उसने नारंतक को मारने का जिम्मा लिया। आखिर में उसने नारंतक को मार गिराया। मरते हुए नारंतक को ब्रह्मा जी का वह वरदान याद आ गया जिसमें उसमें कहा था कि तुम्हारी मृत्यु हमेशा वानर और भालू जाति के लोगों से ही होगी, और दधिबल जो था वो वानर जाति का ही था। इस प्रकार आपने देखा कि जो आदमी जैसे कर्म करता है उसका वैसा ही फल होता है, और जैसे उसकी मृत्यु लिखी होती है वो वैसे ही होती है। उससे वो बच नहीं पाता, चाहे वो लाख उसकी कोशिशें करे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स भेजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुरुआत सुप्रभात पर आने का।